अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया। 180 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी अरकान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क आज शदीद मुश्किलात से दो चार है और 2018 के इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा कि उसमें धांधली हुई, जिस पर चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे साकिब निसार, उन्होंने वोटों की गिनती का हुक्म रोक दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को निशाना बनाया गया, साइफर की कहानी सामने लाई गई। उन्होंने कहा कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना मुझ पर फ़र्ज़ है। आइन बनाना और तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन की तरमीम को करे या उसको रोके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अदल का दोहरा मयार हमारे मुल्क में मौजूद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो आज तकरीर की, उनका जो अंदाज़ रहा वो खासा जारहाना और दबंग था। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और नवीद चौधरी साहब। नवीद साहब, आप ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने आज जो एतमाद का वोट लिया, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करूँ कि एतमाद का वोट लेने की खबर 24 न्यूज़ ने ब्रेक की थी। साजिद बलोच साहब हमारे नुमाइंदे हैं, डेरा इस्माइल खां के, बहुत मेहनती और मुतहर्रक साफ़ी हैं। उन्होंने ये खबर दी और मोहतरमा मरियम वारंग साहब ने फौरी तौर पर उसकी तरदीद कर दी। तो आपने देखा, ये तो हाल है हुकूमत का। बहरहाल वोट लेने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि ये साबित करना था कि पार्लियामेंट एक पेज पर है। जिस तरह पिछले दौर के अंदर हम कहते थे कि इदारे एक पेज पर हैं हुकूमत के साथ, और वो एक पेज से भी बहुत आगे बढ़ गए थे। तो ये उसका तासुर देना मकसूद था। दूसरा, जस्टिस मुनीब ने पिछली दफ़ा समाअत के दौरान कहा था, हालांकि उनको पता है, जज हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि ये जो बिल है जिसमें वो 21 अरब रुपये देने की बात की गई थी, वो जो कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो हुकूमत और अदम एतमाद है। उनको पता था कि ये मुस्तरद करवाया गया है, लेकिन उन्होंने ये बात की थी, तो उस हवाले से भी ये आज पैगाम दिया गया कि लें जी, ये एतमाद का वोट भी हो गया। अब बात यह है कि जो तकरीर उन्होंने की है वो बहुत अहम है आज, और उसमें एक बात करके उन्होंने जी खुश किया, उस पर अगर अमल दरामद हो जाए। बात तो अमल दरामद की है ना, बातें तो बड़ी देर से होती आ रही हैं। उन्होंने कहा जी 2018 में जो गेम की गई, जो गेम लगाई गई, उसमें साकिब निसार का कलीदी रोल था, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि साकिब निसार को कौन कह रहा था। साकिब निसार की खुद इतनी हिम्मत थी, टांगों में इतनी जान थी कि वो खड़े होकर इतने इतने बड़े काम करते, धांधली भी होती, केसेस भी रुकवाते। आपको पता ना जो तमाशा यहाँ साद रफीक वाले हल्के में हुआ था, जब वोटों की गिनती, इमरान खान हार गए थे साद रफीक से, जब वोटों की गिनती शुरू हुई और उसमें पता लगा कि भाई यहाँ धांधली कम हुई है, ये ना हो साद रफीक जीत जाए, तो साकिब निसार ने ऑर्डर दिया गिनती ही रोक दो। तो इस तरह के काम हुए थे। तो बात यह है कि आपने कह तो दिया है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बने, आइडियल सूरत हाल है, आइडियल पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाएं, स्पीकर साहब को आपने दरख्वास्त की है, उस पर अमल दरामद करें और वो जायज़ा ले कि 2018 में क्या हुआ। बाकी जो मैसेज उन्होंने दिए हैं वो ज़ाहिर है क्लियर है पूरी पार्लियामेंट की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुनाफी जाके काम ना करे। ये 3 रुकनी बेंच जो कुछ कर रहा है उसके वाले से भी उन्होंने खुलकर बात की है, ये भी बड़ा क्लियर मैसेज था। तो पैगाम तो वाज़ेह आ गया। ठीक है। और ये मुतालबा जो उनका है पार्लियामेंट्री कमेटी का, इसकी हमायत करता हूँ मैं खुद भी। ठीक है। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो लड़ाई पार्लियामान और अदलिया के दरमियान जारी है, ये सियासी है या फिर आइनी? आइनी है, क्योंकि मेरा ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि मुज़ाकरात पे मजबूर नहीं कर सकती अदालत, और अदालत कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। और आज मैं इस बात पे मुतमिन हूँ कि अदालत ने आज सुबह जब तशरीफ़ लाए वो अपने कमरे में, तो इस बात को महसूस कर लिया और इसका इजहार भी कर दिया। एक उनकी रिजर्वेशन थी अबाउट चेयरमैन सेनेट, कि चेयरमैन सेनेट को ना आप इसमें डालें, क्योंकि वो चेयरमैन है, उसके लिए तमाम सियासी पार्टियां बराबर होती हैं। ये बात हुई, अच्छा हो गया, डायलॉग शुरू हो गया। आज डायलॉग हुआ, कल 3 बजे दोबारा डायलॉग होगा। तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो दबाव की पॉलिटिक्स है उससे निकलना होगा। जो ये धड़ों की पॉलिटिक्स है कि आदमियों को इकट्ठा करके कहना कि आज की तारीख में तो ये नहीं है, और मेरे ख्याल ये रियलाइजेशन दोनों तरफ में मौजूद है। अब पहले तो एक तरफ ही थी, अब दूसरी तरफ भी ऐसी हो गई है। अब मैंने कितने अफसोस की बात है रवैया उनका। 180 वोट मिले, फवाद ने फौरी तौर पर ट्वीट की कि 180 वोट नहीं है, 20 हमारे हैं। अगलों ने लिस्ट जारी कर दी
लिस्ट पूरी जारी कर दी है। तो देखें, सियासत में गलत बयानी जो है ये तबाही की तरफ ले जाती है चीज़ों को। आपने एक लफ्ज़ कह दिया ना, तो इसके रद्द अमल में दूसरा आदमी उससे सख्त लफ्ज़ कह सकता है। जब आप सख्त लफ्ज़ बोलेंगे तो तनाव बढ़ेगा। कोशिश तो ये है कि अब ये तनाव कम हो, और मैंने कहा था इस टेबल पे बैठ के, इस साल इलेक्शन होंगे। मैंने कहा था कि बजट के बाद इलेक्शन होंगे, और मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ कि इलेक्शन होंगे, इसी साल होंगे, बजट के पास होने के बाद होंगे, और पीडीएम कराएगी। ये 3 बातें मैं मुसलसल 7-8 महीने से कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको नताइज को वो मानेंगे। वो शख्स ये कहता है कि जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी मैं नहीं मानूंगा, अगर उससे कम मिले तो मैं असेंबली फिर तोड़ दूंगा। अच्छा। यानी असेंबली तोड़ के फिर 50 अरब 60 अरब 70 रुपए का नुस्खा वो लिए फिरता है। मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बस अब मान जाओ। ठीक है पीजे मीर सर, आपने भी इफ्तिखार साहब की बात सुनी है। एक पार्टी के मुतालबात जो सामने आ रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि एक मुतालबा ये भी है कि इंतखाबात जो कौमी असम्बली के हैं, या कौमी असम्बली को जुलाई से पहले तहलील कर दें, उसके बाद किया तो हम मानेंगे नहीं। तो ये भी कहा जा रहा है कि एक पार्टी, आज वज़ीर आज़म ने इस तरफ इशारा किया कि जमहूरियत के नाम पर पंजाब में फैशिज्म फैला रही है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखिए, फैशिज्म तो नहीं है पाकिस्तान में, हम कह देते हैं फैशिस्ट कभी सीखें लफ्ज़ इटली बनीतो मुसोलिनी की, वो होती है फैशिज्म। यहाँ तो थ्योरेटिकली बात कर देते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड। नंबर 1 जो इफ्तिखार ने भी बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, ये जो पार्लियामेंट है, मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ, ये लोग एक इग्नोर कर जाते हैं, दे रीड व्हाट दे वांट टू हियर। 68 बड़ा क्लियर है, 69 courts not to inquire into the proceedings of Majlis-e-Shura Parliament. It is there in 68 में आता है restrictions on discussion in whatever the judges do. अब यहाँ एक contradiction है कि वो inquire नहीं कर सकते, और अगर वो बात करें तो वो inquire कर रहे हैं. So there is a contradiction here. ये मेरी आज एक लॉयर से बात हुई, उसने कहा ये तो एक जगह कहते हैं वो नहीं कर सकते, एक जगह कहते हैं कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल डाउन द ड्रेन. अभी हमने जो बात करनी है, जो हो गया उसने क्या कर दिया, ये हो गया फलान, दैट इज नॉट द टाइम दीज डेज. आज का टाइम है, जो अभी इफ्तिखार ने भी रेफरेंस दिया, कल ये बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, एंड वी होप समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट. For the sake of the country, not for any political party, not for PDM, not for PTI, for Pakistan. इस चीज को हमने आगे मद्देनजर रखना है, क्योंकि देखें आप बड़ी बुरी हालात में, यहाँ लोग जो हैं, मैं आपको बता दूं, 1000 पाउंड कितना है, 3 लाख 3.5 लाख रुपए हो गए. 3.5 लोग भेज रहे हैं पैसा पाकिस्तान के अंदर. क्यों? क्योंकि दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, बट इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है, उसको कोई कंट्रोल कर नहीं रहा, आप कर ही नहीं सकते. आप यहाँ एक इलेक्शन में बैठा हुआ है, जिसने जीतना है उसने जीतना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वेदर इट इज पीटीआई और पीडीएम, अगला इलेक्शन विल बी एक्चुअली अ डिसाइडर फॉर द फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द टाइम, कि कैन यू डिलीवर और कैन यू नॉट डिलीवर. ठीक है पीजे मीर सर, आपका पॉइंट आ गया, और आपके पॉइंट से मुझे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट याद आ गई, जिसमें कि कहा गया है कि जो पाकिस्तान का रुपया है वो डेप्रिशिएट होगा, और शहबाज शरीफ अपना वक्त पूरा करेंगे, और हुकूमत के अंदर जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मुल्की हालात को मज़ीद ख़राब कर रहा है. मैं जावेद साहब की तरफ बात लाना चाहती हूँ. जावेद साहब, आप मुझे बताइए कि जो पहले बाज़गश सुनाई दे रही थी शहबाज शरीफ के घर जाने के हवाले से, क्या उसके इम्कानात अब भी मौजूद हैं या टल गए? नहीं, अभी टले नहीं है, लेकिन मेरी दुआ है कि ऐसी सिचुएशन ना आए जहां पार्लियामेंट हारे या सुप्रीम कोर्ट हारे या आइन हारे, क्योंकि इनके हारने का मतलब है पाकिस्तान हार गया. तो मैं कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं करूंगा. मेरा रब मेरे पाकिस्तान को जिताए और इन अदारों की जो ताज़ीम है, इज़्ज़त है, उसमें इजाफ़ा हो. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नीचे गिरने से या नीचा होने से पाकिस्तान नहीं जीतेगा. हमें अब जिन बहरानों में हम फंस चुके हैं, इससे निकलने के लिए पाकिस्तान को जितवाना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ही बंद गली में जा चुका है. ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, अगरचे मैं समझता हूँ कि शायद इसका रिज़ल्ट ना निकले, लेकिन मेरी दुआ ये है कि इसका रिज़ल्ट निकले, इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़रूरी है.
अगर इसका रिजल्ट नहीं निकलता तो इफ्तिखार साहब जो इलेक्शन की बात सर, की इस बात पर मैंने कर रहे बात करनी है बाद में। अगर तो उससे पहले ऐसे ऐसे मसाइल आएंगे आपको कि आप उस तक शायद पहुंच भी ना सकें। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। उस ऑर्डर पे क्या आगे रिएक्शन आना है वो है जवाब आपका, अगर मुज़ाकरा सक्सेसफुल नहीं हुए। मैं इफ्तिखार साहब की बात से बिल्कुल एग्री हूँ, अदालत का काम नहीं है किसी सूरत में भी, उनको आइन और कानून के तहत फैसले करने हैं, आइन और कानून ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आइन और कानून चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, वरना मुस्तकबिल की एक बात मेरी याद रख लें, आज पार्लियामेंट ने जो रवैया अख्तियार किया है ये वो रवैया है जो मुस्तकबिल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट करेंगी किसी भी पाकिस्तान के अदारे के फैसले को ना मानने के लिए। ठीक है। क्यों? कि हम एक ऐसी सोच रखने वाले लीडरशिप बन चुके हैं, पार्टियां बन चुके हैं जहां हम ख्वाहिशात के ताबे हो गए। हमारी ख्वाहिशात के तहत आइन हो, हमारी ख्वाहिशात के तहत कानून हो, हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक राय है मेरी ना, मेरी राय है। और हमारी सियासत में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनमें तो डिक्टेटरशिप है, इनमें तो कोई जमहूरियत है ही नहीं है, तो फिर ख्वाहिशात में ही चलेगा निज़ाम। तो मैं ये चाहता हूं कि ख्वाहिशात पे निज़ाम ना चले, आइन के तहत चले, कानून के तहत चले। 90 डेज अगरचे वो ख़त्म हो गए, हम ये समझ लेते हैं कि वो अफ्रीका के किसी और मुल्क के आइन की शिक थी, उसको हम उधर मान ले के शहबाज शरीफ वाले आइन को ले लेते हैं, लेकिन इसको नतीजा खैर जरूर करें। आई हैव टू इंटरप्ट यू, क्योंकि ये आइन शहबाज शरीफ का नहीं है, पाकिस्तान का है, और आइन की बालादस्ती हर हाल में होनी चाहिए, ये सब पर लाजिम है। पर आज जो केस की समाअत हुई इंतखाबात को एक दिन करवाने पर, उस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन कराने के केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस केस की समाअत की। जो बात सामने आई वो ये कि उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया, मुज़ाकरात करने की हमारी तरफ से सिर्फ तजवीज़ पेश की गई थी। नबी चौधरी साहब, आज की जो अदालती कार्रवाई थी मैंने सुना बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी, क्या अहवाल रहा? जी बिल्कुल जल्दी ख़त्म हुई है। बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत थी कि शायद कोई डिसीजन आएगा, कोई नाअहली होगी, लेकिन जो कल पार्लियामेंट का मूड था उसका असर जो है वो आज रिफ्लेक्शन देखी हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दरगुजर से काम लिया और जिस तरह के रिमार्क्स जज साहिबान की तरफ से आते थे उस तरह के रिमार्क्स नहीं आए। और उन्होंने ये कहा कि हमने तो तजवीज़ दी है, आर्डर अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, आप आपस में बैठ जाएं। फिर कहा कि चेयरमैन सेनेट जो हैं बताया गया उन्हें कि वो कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात कराने की, तो उन्होंने कहा नहीं बेहतर रुका हुकूमत की तरफ से कोई बंदा आ जाए। फिर एक मौके पर यह भी कहा कि फ़ारूक नाइक साहब धीमे मिजाज के आदमी है ना, उन्होंने कहा इनको ज़रूर शामिल करें ताकि एक माहौल ठंडा रहे। तो ये बातचीत भी उन्होंने की। अटॉर्नी जनरल इससे पहले वज़ीर आज़म से मिलकर आए थे। मामला अब ये है कि अदालत के पास इख्तियारात तो हैं, हुकूमत इस बेंच को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत भी, वो बार बार कह रही है। अगर डेडलॉक इसी तरह से रहता है, डेडलॉक अभी बढ़ना है, मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि ना तो फुल कोर्ट बन सकता है आसानी के साथ, ना बेंच तब्दील हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जजेस जो हैं अब वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। पिछले 2 दिन में जो तमाशा हुआ है, कल हमने देखा जो एक बेंच था, कहा तो गया कि चीफ जस्टिस साहब की तबीयत नासाज थी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन बाद में पता लगा कि अतर मिनुल्लाह साहब और जमाल मंदोखेल वो नहीं थे साथ। फिर अगले दिन उसी दिन हमने देखा कि जस्टिस तारक साहब का जो बेंच था वो आपके सामने वो भी डीलिस्ट हो गया। ये मामला अब आगे भी आ रहा है। वो अदालत भी तशरीफ में लाए हुए थे कल, आज भी सूरत इसी तरह किया। जमाल मंदोखेल साहब के मतलब ये कहा जा रहा है कि वो अब जो फैसला है जो 8 रुकनी बेंच ने दिया था कि जी वो आर्डर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है वो बनने से पहले ही उसको मुअत्तल किया जा रहा है, तो उसकी भी अंदर से मुखालफत हो रही है। तो सूरत बड़ी पेचीदा है। ठीक है, तो ये बेंचों के हवाले से भी एक बड़ी ही गंभीर सूरत हाल सामने आने वाली है और आ रही है। ठीक है पीजे मीर सर, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस तनाज़े का हल निकले और अमल हो तो आइन के मुताबिक हो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो सूरत हाल है ये टल जाएगी अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं कामयाब? ये मुज़ाकरात नहीं होंगे कामयाब। ईगोज बहुत बढ़ गई हैं। नवीद बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आगे आप इससे और क्रिटिकल सिचुएशन देखेंगे। ये अभी अच्छा हुआ है कि आज कोई ऐसा फैसला नहीं आया, लेकिन ये फैसला आएगा
या तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चले या आप एक एनआरकी के साथ चले। आपके पास दो चॉइसेस हैं और ये दोनों चॉइसेस आपकी जुडिशरी और पार्लियामेंट पे इस वक्त हैंग कर रही है कि आपने करना क्या है इस मुल्क के साथ, क्योंकि उन्होंने कानून के साथ करना है, इन्होंने कानून बनाना है। अब द क्वेश्चन अराइजेज, ये कब तक आप इस तरह करेंगे, ये कैट एंड माउस, ये कब तक होगा? इस वक्त हालात बड़े सीरियस हो गए हैं और ये सीरियस नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि इस वक्त अगर फौज आ गई तो आप देखेंगे रियल टाइम मार्शल लॉ। आपने मार्शल लॉ नहीं देखा, आपने सिर्फ जनरल हमीद का एक थोड़ा सा एक पीस देखा था 60s में, जब जनरल अयूब आए थे। उसके बाद आपने नहीं देखा। हाँ, ये थोड़ा सा आपने थोड़ा रेडिकलाइज हो गया था जनरल ज़िया के दौरान और जनरल मुशर्रफ के दौरान, एनलाइटेंड आपके लोग के लिबरेशन हो गई थी, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि अब हालात इतने खराब हो गए हैं। आप अपनी जुडिशरी को वहां लेके जा रहे हैं, रॉन्ग और राइट, कि ये क्रिपल हो रही है। जुडिशरी इज क्रिपल। हम जजेस के नाम ले लेके बात कर रहे हैं, यार कभी पहले नहीं हुआ था, अब हो रहा है। अब हम जनरल्स के नाम ले लेके कर रहे हैं, ये पहले नहीं हुआ था, हो रहा है। सो दिस हैज टू स्टॉप समवेयर इन ऑर्डर कि सैनिटी हैज टू प्रिवेल। जो बिलावल ने स्पीच की है, सैनिटी हैज टू प्रिवेल। अगर ये प्रिवेल नहीं करेगी तो फिर आपके पास एक ओपन विंडो है फॉर एनआरकी। ठीक है पीजे मीर सर, ये भी तो पहले कभी नहीं हुआ ना कि तौहीन पार्लियामेंट में जजेस को भी बुलाया जाए, और इस्तेहकाक कमेटी की बात भी तो सुनाई दी थी। इफ्तिखार साहब, मैं बात आपकी तरफ लाना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं कि आगे सूरत हाल कैसी देखते हैं? मैं बिलावल भुट्टो ने जो आज कहा, मैं उसके हर लफ्ज़ की हमायत करता हूँ। उसके नतीजे में क्या होता है, अब होने दे जो होना है। ये फैसला हो ही जाए कि सुप्रीम कौन है। मैं हमेशा से पार्लियामेंट के साथ था, हूँ और रहूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट आ गया नया कि ट्राइकॉटमी को नहीं तस्लीम करना, ये गलत है। ट्राइकॉटमी को तस्लीम करना पड़ेगा। और ये 90 दिन वाली जो खेल है, ये 90 दिन की खेल का इतलाक़ उन नशस्तों पे क्यों नहीं होता जो पीटीआई खाली कर गई हुई है? उससे तो आधी असेंबली खाली होगी। और ये ऑब्जर्वेशन है जज हजरात की, तो वहाँ पे 90 दिन का इतलाक़ नहीं होता। क्या 90 दिन का इतलाक़ सिर्फ पंजाब पे होता है? और पंजाब के बारे में मैंने कहा है कि पंजाब के इंतखाबात वफाक के इंतखाबात को मुतासर करते हैं। छोटे सूबों के पास वफाक में कम नशस्तें हैं, पंजाब के पास वफाक की बहुत ज़्यादा नशस्तें हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये इस तरीके से इन्होंने मुतासर किया वफाक के इंतखाबों को, तो हम इसको नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे वो खौफनाक सूरत डेवलप हो सकती है जो फेडरेशन को हिला देगी। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये जिस पे जा रहे हैं, वन डे इलेक्शन पे जाए और कुछ नहीं। और बाकी ये जो धमकी है छुपा के रखी है मई वाली, कर लें उस पर भी अमल, क्या हो जाएगा? तो फिर उस अमल के बाद ये बात याद रखिए कि वफाक ख़तरे में हो। हुकूमत की जानिब से बारहा मुतालबा किया गया फुल कोर्ट का। जावेद साहब, इसमें मसला क्या था? फुल कोर्ट बना देते, क्योंकि अभी भी तो तस्लीम नहीं कर रहे वो इस बेंच को। देखो, फुल कोर्ट बन जाना चाहिए था, मसले का हल शायद निकल आता, लेकिन चूंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है चीफ जस्टिस की और ये डिस्क्रिशन चीफ जस्टिस के पास है, इसलिए अगर नहीं बनाया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक जज का फैसला हो तो तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला कहलाएगा, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन बुनियादी तौर पे आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक चीज़ चीफ जस्टिस की खामोशी ये बता रही है, और जो उन्होंने टाइमलाइन नहीं दिया और जो उन्होंने डे ऑर्डर की बात की थी वो भी अभी तक नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं कोई पैगाम दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि 20 तारीख को भी उन्होंने जब टाइमलाइन दी थी 20 शाम 4 बजे तक की, तो पीडीएम की हुकूमत ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो था। 27 तक बात चली गई, तो बात फिर 27 तक चली, तो इसलिए वो अब थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ चल रहे हैं, डिस्पाइट कि जो पार्लियामेंट ने उनके बारे में किया, जो टेपें उनकी रिलीज़ हुई उस बारे में, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा इक़दाम या ऐसी कोई बात नहीं की। और इसी तरह बाकी 2 जजेस थे वो भी आज खामोश रहे। अच्छा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन उनके पास लिमिटेड हो गए हैं। एक कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, जिसकी हमें उम्मीद इसलिए नहीं है कि पीडीएम नहीं चाहती, उनको बयानिए की तलाश है, इसलिए उन्होंने कामयाब नहीं होने देना। दूसरी तरफ है
सुप्रीम कोर्ट, उसने अपने ऑर्डर को आइन और कानून के मुताबिक करना ही करना है। अगर नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को लगाएं ताला। अच्छा। फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की इफ्तिखारना से, पाकिस्तान में सुप्रीम का फैसला या अवाम करते हैं जो जमहूरियत के मुताबिक होता है और आइन के मुताबिक होता है। ये 3 सुप्रीम है, कोई पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है अपने कामों से। इस पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के लिए क्या किया 11 महीने में? क्या बात कर रहा है? स्वाय क्राइसिस क्रिएट करने के। मेरे नजदीक आइन सुप्रीम है, जमहूरियत सुप्रीम है, पाकिस्तान के 27 करोड़ अवाम सुप्रीम है। सर आपका पॉइंट आ गया जावेद साहब। बात यह है कि आज की जो अदालती कार्रवाई थी किसी ने नहीं पहुंची। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। कल दोबारा मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइन को मद्देनज़र रखते हुए फिर इस पर कोई बात की जाएगी, जबकि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत को मज़ीद वक्त दरकार है मुज़ाकरात के लिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपने मुतालबात सामने रखेगी, जबकि सिराजुल हक ये कहते हैं कि मुज़ाकरात से मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ पीजे सर आप ये बता दें कि मुज़ाकरात से कोई हल निकलेगा? वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा है एक ही एजेंडा है, एक दिन इंतखाबात पर इत्तेफाक करना होगा। अगर इन्होंने करना होता ना, ये बहुत देर का कर चुके होते। अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, बहुत देर हो गया। ये जो इफ्तिखार ने कई प्रोग्राम्स में बात की है, आप एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स बिठाएं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान को देखा हुआ है, चढ़ाया हुआ है आगे, इन लोगों को बिठाएं एंड दे शुड सिट इन दिस मीडिएशन दिस कमेटी। क्योंकि देखो ये मजाक नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ मजाक नहीं कर सकते। और ये नहीं कि डिसीजन मेरे लिए आए तो अच्छा है, उसके लिए जाए तो बुरा है। हम तो किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ना। हम ना इलेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, ना आगे करेंगे। अभी बैठेंगे, आप देखेंगे 10 मिनट के बाद फिर इनकी लड़ाई हो जाएगी, एक प्रोवोकेशन आ जाएगी, फिर उसकी रिएक्शन आ जाएगा। तो यही तो हम अपना मजाक कर रहे हैं। याद रखें, इनको मैं अभी भी कहता हूँ और मैंने बड़ी देर पहले भी कहा है, ये तीनों प्रोडक्ट्स फौज के हैं और तीनों अब फौज के खिलाफ हो गए हुए हैं। अब द क्वेश्चन इज कि आप फौज के बगैर नहीं रह सकते। खुदा के लिए अपनी फौज को तकड़ा रखो और इनको मौका ना दो कि ये, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है ना आपका जो नेशनल एक्सचेकर है वो फौज पे जाता है, बिकॉज ऑफ योर एडवर्सरीज, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी, बिकॉज ऑफ इंडिया। तो ये जो चीज है इसको आप मद्देनजर रखो। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन फौज की जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया था, जो रिपोर्ट पेश की गई थी, वो क्या थी? इंतखाबात से वो क्या थी? वो देखें, वो एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। वो आपको एक कॉस्मेटिक्स दे दी है, लेकिन याद रखें, when it comes to a push to a crunch, well somebody has come to it. याद है जनरल ज़िया का एक रिमार्क कि I could not let the country go to, उसका रिमार्क थे। सर मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या उस रिपोर्ट में इंतखाबात करवाने के हवाले से लिखा था कि क्या इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे या नहीं? देखिए, इंतखाबात पार्लियामेंट ने कराने, मेरे भाई मेरी बहन, ये उसने कराने, इलेक्शन कमीशन ने कराने। हम दूसरों को इन्वॉल्व ना करें, जुडिशरी को मत इन्वॉल्व करो, आर्मी को मत इन्वॉल्व करो। लेट द इलेक्शन कमीशन डिसाइड, लेट द पार्टी सिट डाउन एंड टॉक, बट दे आर नॉट सिटिंग एट वन टेबल। ये बिल्कुल इजी होता है, बिकॉज हर बंदा, हर पार्टी, they want to come in the corridors of power, और corridors of power में आज आ जाओ, पानी आपके पास है नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्या कर रहे सर? पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो एक तरफ इंतखाबी बहरान भी इस वक्त पैदा हुआ है। मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब आप उस पर रोशनी डाल दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबा कह रही है, क्या ऐसा है? मैं तो हैरान हूँ। फिर अगर ऐसा तो फिर गए क्यों हैं? तो मुतालबा कर क्यों रहे थे? क्यों पार्ले की बात कर रहे थे? और अगर पार्ले शुरू हुए तो पार्ले 24 घंटे में फैसला नहीं हो सकता। ये आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं आप पार्लियामेंट को? तो फिर कौन ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? जिस किसी ने भी ये तजवीज़ दी है ना, उसको भी पता है कि 24 घंटे में ये मामला तय होने वाला नहीं। और कल 27 तारीख को उसने फैसला करना है अबाउट दी मई इलेक्शन। तो ऐसी बातें ना करें, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेट द पार्लियामेंट डिसाइड। पार्लियामेंट इज़ फॉर द इलेक्शन, इलेक्शन इस साल में होंगे, लेकिन किसी दबाव के तहत के 11 तारीख करो या 12 तारीख करो, इस पे पार्लियामेंट नहीं मानेगी। इसके नताइज भला जो ये बता रहे हैं पीजे साहब, भला फिर इसके कोई भी नताइज हों, मैंने तो कहा है कि दिस विल बी रॉन्ग।
अच्छा, आई रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट। और देखें, अब कल क्या ख्याल है, शाम तक ये फैसला हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस को समझ नहीं आती कि कल शाम तक फैसला नहीं होगा? अगर कल 27 की तारीख निकल जाती है, सर आज तय सारी है, मतलब वो जो कल की तारीख निकल जाती है, तो फिर क्या करेंगे जी? मई में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? पैसे है नहीं है, अफवाज पाकिस्तान की रिपोर्ट इनके पास मौजूद है। जी। तो देखें, किसी की अना का मसला मत बनाएं इसको। मैं इस बात से इत्तेफाक करने को भी तैयार हो जाता हूँ कि ठीक है, बजट आए, बजट पेश किया जाए, बजट अप्रूव हो। अगस्त में असेंबली टूटती है, जब बजट पेश हो जाए, उसको अप्रूवल मिल जाए, तो आप कह सकते हैं गुड बाय एंड यू कैन गो फॉर द इलेक्शन। ठीक है। लेकिन ये किसी के दबाव के तहत इलेक्शन कराए जाएं, आई एम सॉरी, ना उनके नताइज कोई भी नहीं मानेगा। नवीद साहब, आप क्या कहेंगे कि कल दोबारा बैठने जा रहे हैं, दोबारा मुज़ाकरात का एक फेज़ शुरू होने वाला है, 3 बजे का वक्त दिया गया है। मुज़ाकरात में किस पॉलिसी पर गौर होगा? क्या दोबारा से कहीं शेयरिंग पर बात तो नहीं की जाएगी? देखें, शेयरिंग से क्या मुराद आपकी? सर, शेयरिंग से मुराद के कुछ उनकी मानी जाए, कुछ अपनी मनवा ली जाए। मेरे ख्याल में ऐसा कोई इम्कान नहीं है। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर नहीं लिया उन्होंने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक आगे बढ़ गई कि पार्लियामेंट यकजान होकर खड़ी होगी उसके खिलाफ ही खड़ी हुई है ना। 3 सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। 3 जजेस का जो 3 जजेस जो हैं और उनके हम ख्याल जूनियर जो बाद में यही हुकूमत लाई थी और बाद में जूते खा रही है, वो मतलब हम ख्याल जजेस के फैसले एक ही तरह के और उनके जिस तरह से आइनरी राइट हुआ, जिस तरह से बाकी चीज़ें थी, बार बार हम रोज़ जिक्र करते हैं। तो उसके बाद तो सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो गई है। अब यहाँ फ्रीक ज़्यादा हैं। ये मुमकिन नहीं है कि सियासी पार्टियाँ आपस में डायलॉग कर लें। सुप्रीम कोर्ट के मामले को तो एड्रेस करना है किसी ने, पार्लियामेंट ने करना है, वो करेगी, आप लिख के रख लें। सुप्रीम कोर्ट का मामला एड्रेस होगा, अच्छा, उसको बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे दोस्त ने तो कह दिया ना जी 3 जज सुप्रीम है, आइन और यही चलाएंगे और यही कानून करेंगे। कैसे सुप्रीम है ये आपको पता लग जाएगा। दूसरी तरफ वो जो है वो कहते हैं कि भाई आप इस्तेकाक में जुनू कर बैठे, पेश हों। और भी एक सीनियर जर्नलिस्ट की मैं बात सुन रहा था थोड़ी देर पहले चैनल पर, किसी टीवी पर, वो कह रहे थे कि वो एक पार्टी के सरबराह कह रहे थे कि भाई हम तो बुलाएंगे इनको। अच्छा, अगर वो नहीं भी आते, लेकिन जिस वक्त ये अमल शुरू हो जाएगा तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं तस्दीक और वो लेवल कहाँ जाएगा। इसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एक दरख्वास्त और दे दी है कि अब तक का केयर टेकर सेटअप का टाइम खत्म हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दोनों सूबे दे दिए जाएं। और सबसे अहम बात जो है, आज सबसे अहम बात जो शहबाज शरीफ साहब ने की है वो वीसी वाले से है, उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया है। उन्होंने कहा जी मुनीर से लेकर अब तक के मामला आप देख लें, पार्लियामेंट पूरी को मुखातिब होकर उन्होंने कहा है कि जब तक जजों को आप कटहरे में नहीं लाएंगे उस वक्त तक वो लोग की सिमत सीधी नहीं होगी, बल्कि अल्फाज उनके ये थे कि इंसाफ नापैद रहेगा। अच्छा, तो ये बात जो उन्होंने कह दी है ये बिला वजह नहीं है। ठीक है। जावेद साहब, नियत की बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब कि नियत ठीक नहीं है शायद, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात से क्या सियासी बहरान का हल निकलेगा और किसकी तरफ इशारा करें, किसकी नीयत नहीं ठीक? पीडीएम की हुकूमत की और बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब की और फजलुर रहमान साहब की, उनकी सर, नीयत लेकिन की तरफ इंतखाबात कबल आई मीन टू से कौमी असेंबली को डिसॉल्व करने की पेशकश कहां से की गई है? आपने जो नीयत की बात की ना, उन 2 साहबान के 2 लीडरों की नीयत है कि किसी सूरत में आपने मफामत नहीं करनी, किसी सूरत में कह तो दिए उन्होंने कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, किसी के बाद किस्म के इलेक्शन पे नहीं जाना, चाहे वो मार्शल अनाउंस कर दिए गए हैं कि इलेक्शन अगस्त में होंगे, कि इसलिए कि इसमें उनका मफाद है। उनका मफाद इसलिए है कि आज उनकी दुकानें चल रही हैं, उनके अगले इलेक्शन में दुकानें बंद हो जाएंगी। ये बड़ी सीधी सी बात है। और ये जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये भी बस वो जो है ना समीउल्लाह से कलीमुल्लाह वाला काम हो रहा है, टाइम पास हो रहा है और एक दूसरे को सिर्फ ये कहानियां सुना के एंड पे रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। एंड में क्या होगा? एंड पे रिजल्ट कुछ नहीं होना और फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा, आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है, बनाना रिपब्लिक जो कल मैंने बात की थी, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। नवीद साहब आपका भी, पीजे मीर सर और इफ्तिखार साहब, बात यही है कि आइन के मुताबिक अपने वक्त पर इंतखाबात से ही सियासी और मुआशी बहरान का हल निकलेगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।